प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की खूबसूरत शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि हर दिन, हर सुबह, हर शाम की प्रार्थना में जब आप शामिल हो रहे हैं तो आप अपने जीवनों में बहुत से परमेश्वर के कार्यों को देख रहे हैं। बहुत सी टेस्टिमनीज, बहुत सी गवाहियाँ आपके जीवन में हैं। और सच में परमेश्वर महान है जिसके आप और मैं शरणागत हैं। आज की सुंदर शाम में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। हो सकता है कि आज आप बहुत सी बातों के लिए कंफ्यूज हो, किस मार्ग में हमें चलना है, कौन सी जॉब हमें करना है, क्या मुझे लाइफ में आगे करना है। बहुत सारा कंफ्यूजन यदि आज आपके जीवन में है तो आज परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको उस मार्ग पर चलाएगा जिस मार्ग पर आपको चलना है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है कि आप आपके रास्तों के लिए कंफ्यूज हो, आप बहुत सी बातों के लिए कंफ्यूज हो, परंतु यदि आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है, प्रभु मुझे किस प्रकार से गाइड करेगा, परमेश्वर अपने वचन से मुझसे क्या कह रहा है, यदि आज आप इस बात को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपके कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे। परमेश्वर आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे, आपको बुद्धि देंगे कि आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करके उस सही रास्ते पर चल सकें, जिससे कि आपका फ़ायदा है, जिसमें आपके लिए ब्लेसिंग है, जिसमें आपके लिए सफलता है, जिसमें आपके लिए छुटकारा है। हम देखते हैं भजनकार दाऊद के जीवन में, भजनकार दाऊद जब उनके सामने परिस्थितियां आती और उनके सामने कंफ्यूजन होता तो सबसे पहले वो परमेश्वर के करीब जाते और परमेश्वर से पूछते, परमेश्वर की अगुवाई लेते, परमेश्वर का गाइडेंस लेते कि परमेश्वर, प्रभु मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं, मुझे इससे लड़ना चाहिए, इस समय पर लड़ना चाहिए कि नहीं। और जब परमेश्वर उन्हें गाइड करता और जब वो उस गाइडेंस के अनुसार कार्य करते तो भजनकार दाऊद बहुत से युद्धों को जीते, बहुतों को उन्होंने हराया, परमेश्वर की अगुवाई में होकर, प्रभु के गाइडेंस में चलकर। यदि आज आप भी बहुत सारी बातों के लिए कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन आपके जीवन में क्रिएट हो गया है, तो आज आपके लिए सल्यूशन परमेश्वर के वचन में है। आज की शाम में परमेश्वर का वचन भजन संहिता 32 उसके 8 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं अपनी दृष्टि तुझ पर लगाए रखकर तुझे सम्मति दूंगा। आमीन। हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है और जिस मार्ग में उन्हें चलना है, जो रास्ता उनके लिए सही है, जो काम उनके लिए सही है, जो प्लेस उनके लिए सही है, उसमें परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के आगे पूछते हैं कि पिता, क्या ये जॉब मेरे लिए सही है, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है, क्या ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए सही है, क्या ये प्लेसमेंट मेरे लिए सही है, या फिर ये प्लेस मेरे लिए सही है, ये ट्रांसफ़र मेरे लिए सही है। बहुत सी बातों के लिए आज लोग कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं, परंतु ये बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के आगे उन बातों को रखते हैं, पूछते हैं, उसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे गाइड करूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे डायरेक्शन दूंगा। और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए आपको आपके कानों को ट्रेन करना है। भजनकार दाऊद परमेश्वर की आवाज़ को सुनता और वो उस कार्य को करता, उस काम को वो करता और उस काम में वो सफल होता। उसी प्रकार यदि आज आप कंफ्यूज हैं तो परमेश्वर की ये आवाज़ आज आपके कानों में पड़ी है कि वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको गाइड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। उसकी दृष्टि आप पर लगी है, उसकी दृष्टि आप पर इसलिए लगी है, वो चाहता है कि एक सही निर्णय आप अपने जीवन में लें, एक सही डायरेक्शन में आप चलें, एक सही चुनाव आप अपने जीवन में करें, ताकि आप परीक्षाओं में ना पड़े, ताकि आप किसी गड़बड़ी में ना पड़े, ताकि आप अपने जीवन में नुकसान को ना देखें। इसलिए परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और अपनी दृष्टि हमेशा आप पर बनाए रखेगा। आप पर लगी है परमेश्वर की दृष्टि, वो आपको हर समय देखता है, हर समय वो आपको गाइड करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि मेरी बेटी कभी गलत निर्णय ना ले, वो चाहता है कि मेरा बेटा कभी गलत निर्णय ना ले।
इसलिए वो आपकी अगुवाई चाहता है, इसलिए वो आपको बुद्धि से भरता है, ताकि आप बुद्धिमानी से चलें, उसकी अगुवाई में चलें और एक सही रास्ता आप चुनें और कोई भी कन्फ्यूजन आपके जीवन में क्रिएट ना हो। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम सपना और मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनका बीपी शुगर बढ़ गया था और उनका बीपी इतना बढ़ गया था कि उन्हें आधी रात को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। और उसी समय फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस समय रात में प्रार्थना सेंटर में कॉल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और सुबह मैंने प्रार्थना सेंटर में कॉल किया, तो वहाँ पर एक सिस्टर ने कॉल उठाया और मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना किया और उन्होंने मुझे समझाया कि जब परमेश्वर ने यहाँ तक मदद की है तो वो आगे भी मदद करेगा और तुम्हारी मम्मी पूर्ण से हील हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी और उन्हें कुछ नहीं होगा। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मम्मी पूर्ण रूप से हील हो गई। उनका बीपी शुगर नॉर्मल है, अब वो भली चंगी स्वस्थ है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर पीके मसीह का, सिस्टर अमृता मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनके प्रार्थना सेंटर में जितने भी भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी, जब पूरे दिन भर में मेरे पिता आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, गलत बातों से प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, यदि जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तेरे लोगों से हुआ है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप क्षमा करें मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इस भाई को, इस बहन को, इनके बच्चों को, हर एक जन को जिसने अपने गुनाह को तेरे सम्मुख माना है और अपनी गलतियों को तेरे सम्मुख माना है प्रभु, तूने उन्हें क्षमा किया मेरे पिता। तेरे पास प्रभु तेरे लोगों के लिए माफ़ी है प्रभु, तेरे पास तेरे लोगों के लिए दूसरा मौका है प्रभु। आज जो मौका प्रभु आपके लोगों को मिला है, उस मौके को बहुमूल्य जानकर ही अपने जीवन में परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभु कार्य कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग पिता डिस्टर्बेंस में, डाइवर्ट होने वाली बातों में है पिता, कोई भी बातें उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, कोई भी बातें उनके मन को व्याकुल कर रही हैं, बेचैन कर रही है, घबरा रही हैं प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। यदि कोई भी बैड न्यूज़ प्रभु इन्होंने सुनी जिसके कारण प्रभु ये घबराए हुए हैं प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि कोई भी दुख का कारण प्रभु तेरे लोगों के निकट नहीं आएगा प्रभु। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए, जब तूने बातचीत किया। आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो अपने मार्ग के लिए प्रभु, किस मार्ग में चलना है, क्या उन्हें अपने जीवन में करना है, कैसा डिसीजन लेना है प्रभु, उस बात के लिए कंफ्यूज है मेरे पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन, जब तूने अपने वचन से बातचीत किया है, इस वचन को प्रभु अपने बेटे और बेटियों के जीवन में पूरा करें, ताकि पिता वो भटके ना, ताकि वो टेम्पटेशन में ना पड़े, ताकि वो परीक्षाओं में ना पड़े प्रभु, वरन बुद्धिमानी से परमेश्वर पिता प्रभु तेरी अगुवाई में होकर प्रभु एक सही रास्ता, एक सही निर्णय वो अपने जीवन में ले सके प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा को करें प्रभु। और सच में मेरे खुदावन, तेरी दृष्टि प्रभु तेरे लोगों पर लगी है मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जब ये लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं प्रभु, खुदा इनके सामने चुनाव है प्रभु, इन्हें सही लाइफ पार्टनर चॉइस करने में मदद करे प्रभु, सही बिजनेस चॉइस करने में मदद करे प्रभु, सही प्लेस चॉइस करने में मदद करे परमेश्वर पिता, एक सही जगह, एक सही जॉब प्लेस कर, एक सही जॉब प्रभु सिलेक्ट करने में आप इनकी मदद करें प्रभु। जहाँ कहीं भी आज इनको कन्फ्यूजन है, हम नहीं जानते प्रभु कि इनके जीवन में बहुत से जो कन्फ्यूजन है प्रभु वो कैसे है मेरे पिता, हम नहीं जानते, परंतु आप जानते हैं परमेश्वर, उन कन्फ्यूजन को दूर करें पिता। प्रभु आज बहुत सारे लोग प्रभु कामों को करने के लिए बुद्धि को मांग रहे, खुदा तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा प्रभु। आप इन भाई बहनों को बुद्धि दे मेरे परमेश्वर पिता, इनकी सहायता करें प्रभु यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड। यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त प्रभु हम इनकी दुर्बलता, बीमारी, कमजोरी को आज्ञा देते हैं। इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर
जाओ यीशु नासरी के नाम में। मैं कमांड करती हूँ बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, जा यीशु नासरी के नाम में। हर प्रकार के रोग जा यीशु के नाम में। कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर नष्ट हो, अल्सर नष्ट हो, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम दूर हो, लिवर की प्रॉब्लम, टाइफाइड, जॉन्डिस, वायरल नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त हर एक बीमारी जो सर से लेकर पैरों तक प्रभु तेरे लोगों के शरीर में है, यीशु नासरी के नाम में मैं उसे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। प्रभु जो भी फंगल इन्फेक्शन प्रभु इन्हें हुआ है, यीशु के नाम में फंगल इन्फेक्शन को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम पाइल्स की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम फिजर फिस्टुला की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम हैवी ब्लीडिंग को रोकने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी गुप्त रोग हुआ है, प्रभु यीशु के नाम में गुप्त रोग इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु इनकी आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, घुटने चंगे हो, रीढ़ की हड्डी, हाथ की हड्डी, जॉइंट्स हील हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो चल फिर नहीं सकते प्रभु यीशु के नाम में उनके पैरों में प्रभु तेरे बल को मांगते और कहते वो चलने फिरने लगे। पिता धन्यवाद करते इस समय प्रभु, जितने भी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में, वो बीमारी बच्चों के शरीर को छोड़कर चली जाए, नौजवानों के शरीर को छोड़कर चली जाए, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इन भाई बहनों के शरीर में तेरा कोई अधिकार नहीं है, जा यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त राइट नाउ मैं कमांड करती बीमारी निकल यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। प्यारे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज की रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं, जो बुरा सपना, जो मृत्यु के विचार, जो गड़बड़ियां प्रभु, जो डरावने बातें प्रभु आपके लोगों को नजर आ रही हैं प्रभु यीशु के नाम में, इसी वक्त हम इन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। यदि प्रभु कोई भी दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करे प्रभु यीशु के नाम में, उस दुष्ट को भी मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांध कर हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आधी रात में परमेश्वर जो जगते हैं प्रभु, स्ट्रेस लेते हैं प्रभु, चिंतित होते हैं प्रभु यीशु के नाम में, ये प्रॉब्लम चली जाए। आपके लोग अच्छे से सोएं प्रभु, कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु जी। आज जितने भाई बहनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है उन्हें तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी आपने हर एक की सुधी ली, हम धन्यवाद करते। जिन्होंने बोया उन्हें आपने मल्टीप्लाई किया, हम धन्यवाद करते। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते। आमीन आमीन और आमीन।